टुडे न्यूज 24 जीके। रोनीजा गांव में रामलीला का भव्य मंचन शुरू। ठाकुर अमित गौड़ निभा रहे हैं श्री राम का किरदार। संवाददाता गुलहसन जायसवाल। गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा क्षेत्र में स्थित रोनीजा गांव इस समय आस्था और भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। यहां हर साल की तरह इस बार भी रामलीला का भव्य मंचन पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू हो गया है। यह आयोजन न सिर्फ एक धार्मिक पर्व है, बल्कि ये गांव की सांस्कृतिक विरासत और भाईचारे का भी प्रतीक बन चुका है। इस वर्ष की रामलीला का सबसे बड़ा आकर्षण भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़ हैं, जो पिछले कई सालों से भगवान श्रीराम का पवित्र और आदर्श किरदार निभाते आ रहे हैं। उनके मंच पर आते ही दर्शक तालियों और जय श्रीराम के नारों से उनका स्वागत करते हैं। रिहर्सल के दौरान कलाकारों ने श्रीराम के उस महान चरित्र को जीवंत कर दिया, जिसमें उन्होंने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए युद्ध लड़ा। यह मंचन हमें याद दिलाता है कि अंत में हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। रोनीजा गांव के युवाओं में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कई युवा लड़के पूरी लगन के साथ रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग किरदारों को निभा रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस पूरे आयोजन में एक नई ऊर्जा भर दी है। रामलीला की एक और बड़ी विशेषता है व्यास जी की मधुर और सुरीली आवाज। उनकी वाणी में कथा और संवादों का जादू कुछ ऐसा है कि दर्शक उनसे बंधे रहते हैं। उनकी मीठी आवाज दर्शकों को कहानी के हर भाव से जोड़ती है और उन्हें भक्ति रस में डूबो देती है। ये रामलीला सिर्फ एक नाटक नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां हमारी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। यह आयोजन गांव में एक सकारात्मक माहौल बनाता है और सभी ग्रामीणों को एक साथ लाता है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर के गांव रोनीजा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी रामलीला का जो मंचन शुरू होता है। रामलीला जो यहाँ रोनीजा गांव से काफ़ी कलाकार हैं और यहाँ जो श्री राम का जो किरदार निभाते हैं, जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष हैं, जो युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़ जी, जो हर साल जो है भगवान श्री राम का जो किरदार निभाते हैं और इस बार भी वही इस किरदार को निभा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ हर साल जो रामलीला का जो मंचन होता है, बहुत बड़े ही धूमधाम से, शान और शौकत से होता है। ठीक उसी प्रकार भी आज भी यहाँ पर जब इन्होंने हमसे फ़ोन किया तो फ़ोन पे बताया कि हमारा जो रामलीला का मंचन है उसके रिहर्सल हो रही है। जो रात के तकरीबन 3-4 घंटा ये लोग यहाँ रिहर्सल करते हैं। और यहाँ व्यास जी हैं जो काफ़ी जाने पहचाने माने जो व्यास जी हैं, जो बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ के, तो इसमें जो भाग ले रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो जो आज यहाँ रिहर्सल कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि बहुत दूर से आए हुए हो जो यहाँ आप भाग ले रहे हैं इसमें। मेरा गांव हिरनोटी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। मैं व्यासगद्दी करता हूँ। आप काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, काफ़ी आपकी आवाज़ भी सुरीली है। जरा एक चौपाई हमारे दर्शकों को सुना के दिखाएंगे? अरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूपी फिरो बनवीरा, छत्री रूपी फिरो बलवीरा। ये जो व्यास जो बोलते हैं आप, कब से बोलते हैं? कितने साल हो गए आपको इसमें काम करते करते? मुझको 40 साल से ऊपर हो गए व्यासगद्दी करते हुए। सबसे पहले मैंने स्टेज का भी काम किया, राम का भी काम किया, जो भी काम मिलता वही। ऑलराउंडर होने के बाद में तब हम व्यासगद्दी, 40 साल से ऊपर तो मुझे व्यासगद्दी करते हुए हो गए। काफ़ी आवाज़ भी सुरीली है आपकी, बढ़िया मधुर आवाज़ है। तो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे, हमारे दर्शकों को जो आपके रामलीला का काफ़ी लुत्फ़ लेंगे? हमारा तो यही संदेश है कि हर साल, अब के 3-4 साल बाद में आया हूँ लॉकडाउन के बाद में, सभी को अच्छा लगता है और सभी ने, ये मेरे चेला है, ये जो राम के
जो किरदार निभाते हैं अमित, इनको मैंने ही शुरुआत में शुरू किया था राम का काम, और तब से अच्छा काम करते हैं। सभी कलाकार मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अपने ज़िले को छोड़ के दूर दूर ज़िले तक भी आप जाते होंगे ब्यास के लिए? हाँ, मैं इधर गंगा पार भी, इधर श्याना का दशहरा किया है, बहादुरगढ़ और गंगा पार मुरादाबाद, बरेली, सब जगह घूमते हैं हम। इधर मथुरा, वृंदावन, राजस्थान में भी जाते हैं। गंगानगर से आगे जो सूरत के पास में खोता वाली गांव है जाट पंजाबियों का, वहाँ पर भी हम व्यासगद्दी करके आए हैं। इधर गंगापुर सिटी, दुनिया भर में घूमते हैं जब हम इस काम को करते हैं। और देखिए हमारे साथ में है भैया जी, जिन पे जो हर साल जो पार्ट जो निभाते हैं वो मेन रोल दशरथ जी का निभाते हैं। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, जितेंद्र नाम है मेरा। जितेंद्र भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को कि यहाँ जो तकरीबन 11-12 बज रहे हैं, जो रिहर्सल चल रही है आपकी 3-4 घंटा हर रोज रिहर्सल चलती है, तो कितने दिन हो गए आज रिहर्सल करते हुए? आज हमको लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं रिहर्सल करते हुए। काफ़ी अच्छा रिहर्सल चल रहा है, तैयारी काफ़ी अच्छी है और मैं दशरथ जी का पार्ट निभाता हूँ। जो भी मुझसे और सहयोग बनता है मैं उस सहयोग में साथ रहता हूँ। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, जो आप भगवान श्री राम जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और सच्चाई और सच और अधर्म की जो लड़ाई है वो हर साल जो यहाँ दिखाई देती है, तो जो किस तरीक़ा से यहाँ भगवान श्री राम ने सच्चाई का साथ निभाया था और एक अधर्म का खात्मा किया था, तो क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि सदैव बुराई पर सच्चाई की विजय होती है, और यही हम दर्शाते हैं रामलीला के माध्यम से। और सबको मिलजुल कर भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। देखिए हमारे साथ में खेमी चंद और चंद्रपाल जी हैं, जो जिनके संरक्षण में ये रामलीला का मंचन होता है। जो एक बताया जाता है कि रामलीला के जो मंचन के मेन बॉडी यही है, मेन पिलर जो समझ सकते हैं आप, जो स्तंभ है पूरा भार इन्हीं के ऊपर है। तो आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो यहाँ आज रामलीला का जो मंचन होता है आपके गांव से, रोनीजा से, और आज रिहर्सल भी हो रही है, काफ़ी दिन हो गए रिहर्सल करते हुए? गाँव रोनीजा में 50 साल पहले से रामलीला होती आई है। 50 साल पहले से रामलीला होती आई है। पुराने जो लोग थे, हम भी पुराने हैं, हम अब कोई पाठ नहीं करते हैं। पहले जब करते थे सब पाठ करते थे, अब बस की नहीं है पाठ करना। अब बच्चों को सिखाते हैं और रामलीला कराते हैं। फर्स्ट क्लास हमारे यहाँ रामलीला होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। काफ़ी लोगों को आपने टैलेंट दिया है, ये गाइड किया है काफ़ी लोगों को, तो क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ भगवान श्री राम के किरदार में अमित गौड़ जी हैं, तो काफ़ी आपने ट्रेंड किया है इनको? हमारे यहाँ जो भी कलाकार हैं हमारे रामलीला के, ये जो बैठे हैं यहाँ सभी, ये सभी फर्स्ट नंबर के कलाकार हैं। अगर हमारी रामलीला कहीं बाहर जाए, हमें कोई कितने भी पैसा दे तो भी हम अपने काम रोनीजा से अलावा कहीं रामलीला के लिए जाते नहीं हैं। हमारे बच्चे ये सब नौकरी पेशे वाले हैं, किसी ये पैसे की कोई वो नहीं है कि हमें पैसा मिले। जो भी पैसा आता है इसी रामलीला में लगता है। जमी जी, आपका क्या कहना है? आप भी इसे सेम कहानी है, दोनों की एक ही कहानी है बस। और दोनों ट्रेंड कर रहे हैं? आपकी जय और वीरू की एक जोड़ी है, हाँ जी, कह सकते हैं? अच्छा, पहले से ही है? पहले से ही है। कुछ हमारे दर्शकों को बता दो अपने बारे में, और जो बच्चों को जो टैलेंट दे रहे हैं, आप 50 साल से टैलेंट देते आए हैं, तो कुछ बता दो इसके बारे में। अब मैं तो कुछ बताना चाहूँ ना, मैं तो पागल आदमी हूँ। में है जो इन्हीं की सरपरस्ती में ये बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं, और यहाँ हर साल रोनीजा के अंदर रामलीला का मंचन होता है, और ये बड़े ही शान शौकत से धूमधाम से होता है। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ जो आपके बच्चे जो रिहर्सल कर रहे हैं, और काफ़ी बहुत ही शान शौकत से गांव रोनीजा से रामलीला का मंचन होता है, जो एक भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है,
धर्म और अधर्म की जो लड़ाई है उसको यहाँ दर्शाते हैं गांव रोनिजा के अंदर। हाँ बंधुओं, हम जो ये मंचन करते हैं, हम श्री राम जी की लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और कोशिश करते हैं कि चरित्र इस तरह से प्रस्तुत किया जाए जिससे देखने वाले उसमें से कुछ ले सकें। श्री राम के जीवन में चरित्र को अपने जीवन में उतार सकें और हर साल रावण का जो पुतला फूंका जाता है, बुराइयों का अंत किया जाता है और श्री राम के चरित्र का बोलबाला किया जाता है। जहाँ इनको बच्चों को जैसे सिखाते हो तो कब से ये कर रहे हो आप सिखाने का काम जो बच्चों के? ये जो रामलीला का प्रोग्राम चल रहा है ये तो हमारे यहाँ काफ़ी समय पुराने से चलता आया है। अब नए नए और तैयार रह गए हैं और पुराने जो जाते रहे। अब ये मंचन बराबर चल रहा है और जब तक ये इन कलाकारों का मन है तब तक इसी तरह से चलता रहेगा। आपके ज़्यादातर यहाँ गांव रोनिजा में ज़्यादा कलाकार हैं रामलीला के, तो के बाहर से भी बुलाते हैं कलाकार? हाँ, आवश्यकता होने पर बाहर से भी बुला लिए जाते हैं। वैसे पूर्ति अपने यहाँ से ज़्यादा हो जाए करने की कोशिश की जाती है। काफ़ी नए युवाओं में जो टैलेंट देखने को मिलता है जो रामलीला का मंचन करते हैं। जी हाँ, नए नए बालक उभर के सामने आते हैं जो अपने कलाकारी। हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकेश कुमार है। आप तो जैसे कमेटी के मैनेजमेंट देखते हो तो देख रेख में तो क्या कुछ चल रहा है कमेटी का आपका, जो यहाँ से भगवान श्री राम का जो एक मंचन होता है रामलीला का, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, रामलीला का जो मंचन होता है उसमें एक मैसेज दिया जाता है कि हमें कैसे अपनी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। इतनी सारी पब्लिक आती है, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, तो सारे को व्यवस्थाओं को ऐसा देखते हैं कि भगवान का करैक्टर उन सबके समावेश हो, छोटे बड़े सब मिलजुल के एक पार्ट का हम वहाँ पे उसका अनुसरण करें, सारी व्यवस्थाएं उनको अच्छे से मिलाएं। कोई चीज़ का वहाँ पे जो माहौल है वो अच्छा रहना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए समाज में। देखो इस गांव में इतनी जनसंख्या में कितना अच्छा यहाँ पे एक मंचन हुआ है, तो उसमें सबका बड़ों का भी सहयोग होता है, छोटों का भी सहयोग होता है और हमारा जो प्रोग्राम है काफ़ी अच्छे हर्ष और उल्लास के साथ ही मनाते हैं हम लोग। इसको देखते देखते ऐसा भी लगता है कि जैसे आने वाली जनरेशन है उनमें भी एक एनर्जी सी आ जाती है, उत्साह होते हैं कि हम भी इस तरीका का रोल अदा करें, आयों को उन्हें भी कुछ सीख मिले। देखो पहले क्या थी रामलीला, क्या होती बिना माइक के और बिना साउंड के होती थी। अभी क्या है, अभी हमारी जो रामलीला है थोड़ी हाईटेक में लेके जा रहे हैं। इसमें सिस्टम भी है, मैनेजमेंट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, तो उसके माध्यम से एक मैसेज जाता है, एक सारा एक माहौल अच्छा है, व्यवस्थाएं अच्छी हो। तो इसमें जैसे आपकी अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को भी हम इसमें समावेश करते हैं। अच्छा, इसमें एक किरदार निभाते हैं जो जोकर का, तो आपके यहाँ से जोकर का किरदार कौन निभा रहा है? हमारे यहाँ पे जो जोकर का किरदार था वो हमारे बहुत ही जाने पहचाने पाली जी हैं, वो निभाते हैं। वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ को अपने उसमें ढालते हैं। आज उनकी प्रेजेंस नहीं है, वो थोड़े उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो आज आए नहीं है, नहीं तो किरदार निभाते हुए मुझको 12 साल हो गए और 12 साल से ही निभाता आ रहा हूँ। इसी गांव में करते हैं, कहीं बाहर भी गए? नहीं, रोनिया से अलग हम कहीं नहीं जाते। ढोलक बजाते हैं, आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ रिहर्सल चल रही है। सबसे पहले सभी को नमस्कार करता हूँ मैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं भी यहाँ लगभग 4-5 साल से आ रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत रुचि है और बहुत ही कलाकार जो हैं बहुत ही अच्छे ढंग से रामलीला का मंचन करते हैं और यहाँ गांव के भी और बाहर से लोग, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ रामलीला देखने के लिए आते हैं। आप कहाँ से आते हो? मेरा गांव दयानतपुर है और मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। और मैं भी जाते हो आप रामलीला का मंचन में? हाँ, मैं तो बाहर भी जाता हूँ ढोलक बजाने के लिए। रामलीला में भी, रागनियों में, जागरण में, भागवत में, मैं सब में ढोलक बजाता हूँ मैं। तो हमें बहुत खुशी होती है जब अमित गौर जी हमसे फ़ोन करते हैं भैया रामलीला है, तो हमें अपने अंदर बहुत खुशी होती है हमें। तो हमें सभी का क्या कारण है
ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोरगुल कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों। भूपेंद्र सिंह जी हैं जो परशुराम का किरदार निभा रहे हैं और वाकई में गेटअप भी कुछ ऐसा लग रहा है, मूंछ वगैरह है। तो आइए बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप श्री राम, उनका भगवान श्री राम के जो मंचन होता है हर साल यहाँ, और आप परशुराम जी का किरदार निभा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ व रामलीला कमेटी का, माननीय सदस्यों का, इन सब ने मुझे इस लायक किया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। कोई डायलॉग वगैरह है परशुराम जी का? है मिथिलापति अब यह बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अच्छा कपिल जी, आपका कौन सा रोल रहता? नहीं, मैं बच्चों की देख रेख करता हूँ, लीला बिगड़े ना, सारा मेंटेन करना होता है बच्चों से, सभी से हम सब का रोल है। बाकी खरदूषण का मैं अपने एक साथी के साथ काफ़ी अच्छे से रोल करते हैं हम लोग। बाकी पूरी रामलीला में अपना फुल योगदान देते हैं। हमारे यहाँ पे कोई पेशेवर कलाकार नहीं है, गांव के अपने बच्चे हैं, सभी अपने अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि हमारे और सब पहले से करते आए थे, तो हमारे गुरुजी थे बने सिंह जी, वो कराते थे। उनके एक्सपायर होने के बाद कुछ बीच में बंद रहा, लेकिन अब फिर से सभी ने स्टार्ट किया है। सभी बच्चे, सभी लड़के बहुत अच्छे से करते हैं और हम सब ये आपस में मिलकर वो मेंटेन करते हैं कि जिससे ताकि हमारी नई पीढ़ी जैसे हमने सीखा है ऐसे ही वो भी आगे सीखे कि भगवान राम का चरित्र कैसा था, लीलाएं कैसी थी। हर वर्ष की भांति हर जगह गांव-गांव में, शहर-शहर में, पूरे भारतवर्ष में रामलीला का मंचन होता है, तो रोनीजा में भी सबसे अलग, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह हमारे गांव में बहुत अच्छे तरीक़ा से रामलीला होती है और मैं लक्ष्मण का पाठ करता हूँ। बड़ी खुशी होती है मुझे पाठ करने में, और सब बच्चों को करना चाहिए, आगे के लिए सीखना भी चाहिए। इससे हमारी प्रजा में थोड़ी शांति बनी रहती है और इसीलिए मैं पाठ करने। धर्म और अधर्म की जो ये लड़ाई है जो हर साल जो दर्शाई जाती है, तो क्या कुछ एक संदेश देना चाहोगे दर्शकों को? हमेशा से अधर्म पे धर्म की जीत हुई है और भगवान राम ने भी यही किया था और आज देख भी रहे हैं सब लोग, तो बहुत अच्छे तरीक़ा से मतलब काम करते हैं सब बच्चे मिलजुल के। भाई रावण का किरदार निभा रहे हैं, आइए बात करते हैं जी। क्या नाम है आपका? अर्जुन गौड़। आप रामलीला जो होती है आज रोनीजा के अंदर रिहर्सल चल रहा है, तो आप रावण के किरदार में हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? खिलौना खेलते बच्चे को, खिलौना खेलते बच्चे को जिस दिन गोद लेता हूँ, न मिलती बाघ सुबरे का तो आंखें टींग देता हूँ। एक पतंगा क्या चमकता सूर्य के सामने, आज अग्नि सी लगा दी सर्वताप मानने। मेरी त्योरी के चढ़ते, मेरी त्योरी के चढ़ते तेरे लोग नाचने लगते हैं। यम वरुण सब मेरे यहाँ पानी भरते हैं। किया है तो अब यहाँ पे जो अच्छी कलाकारी है, आवाज भी देख सकते हैं कितना भयंकर आवाज निकाली है इन्होंने। तो रावण के किरदार निभा रहे हैं ये, तो कितने साल से आप इस रावण के किरदार में हो? 7 साल से। 7 साल से निभा रहे हो, तो कोई और भी किरदार किया, यही रावण के? सुमंत का भी करता हूँ, सुग्रीव का भी करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? रोनीजा का किया है। अभी गांव में किया है, ये आज तक बाहर नहीं गए? नहीं, रामलीला के जो जिलाध्यक्ष है ठाकुर अमित गौड़, जो ये हर साल राम के किरदार निभाते हैं और इस बार भी राम के किरदार निभाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि इनका एक्सीडेंट हो गया था और जो थोड़ा बहुत इनके हाथ में भी चोट आई है। तो बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ
जो रिहर्सल चल रही है, और हर साल की तरह गांव रोनीजा में भी इस बार भी बड़ी धूमधाम से रामलीला का मंचन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि इस आपके मंच के माध्यम से जो देश विदेश में जो हमारे जन जन तक आप हमारी अपने मंच के माध्यम से जो हमारी सूचनाएं, और आज भी आप एक धर्म के नाम पर जो राम की लीला है, जहां पुरुषोत्तम राम ने अपनी लीला रचाई थी, उसको भी जन जन तक पहुंचाने के लिए आप हमारे बीच आए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये राम की लीला है, और हमारा जो गांव है उस गांव में लगभग 30 से 40 वर्षों से हमारे गांव में राम की लीला होती चली आई थी। बीच में लगभग 10 साल के लिए बंद हो गई थी, इसलिए क्योंकि जो पुराने कलाकार हुआ करते थे वो धीरे धीरे कम होने लगे थे, जिस कारण राम की लीला जो है 10 साल तक हमसे वंचित रही। लेकिन अभी हमारा लगभग 2015-16 से हमने राम की लीला सुचारू रूप से हमारी हर साल होती है, और हमारे गांव के ही सभी हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, मिलकर के कोई कमेटी के रूप में, कोई पात्र के रूप में, कोई अदर किसी सहयोग के रूप में सभी सहयोग देते हैं, और इस भगवान राम की लीला में को सफल बनाते हैं हर साल। और हम चाहते हैं कि जो भी हम मंच पर जो हम राम की लीला का जो भी हम मंचन करते हैं, उससे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है, उनको एक सीख मिलती है, एक प्रैक्टिकली रूप से उनको देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो भगवान राम थे उनका चरित्र कैसा था, उनकी कहानी कैसी थी, तो उसको हम दर्शाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे गांव के जो बच्चे हैं, उनमें ऐसी प्रेरणा आए कि वो सही मार्ग पर चलें। इसलिए हम हर साल राम की लीला को अच्छा अमित जी, पिछली बार भी आपके गांव से 2 जगह रामलीला का मंचन हुआ था, तो क्या इस बार भी 2 जगह होने वाला है या सिंगल ही? नहीं, अब की बार एक जगह रामलीला होगी, और बड़े धूमधाम से होगी। बहुत ही अच्छे हमने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है इस बार, और कोशिश यही रहेगी कि दूर दूर से भी लोग हमारी रामलीला को देखने के लिए आएंगे, और हमारे जितने भी कलाकार यहाँ उपस्थित हैं सभी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सभी का अच्छा सहयोग रहता है, और इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें और देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा अमित जी, जिस हिसाब से आपका भी जल्दी में एक्सीडेंट हुआ था, तो काफ़ी हाथ में भी थोड़ा चोट आई है, तो क्या आप पूरी तरीक़ा से स्वस्थ हैं रामलीला मंचन करने की? देखिए, अभी हमारी रामलीला लगभग 18 तारीख से शुरुआत है, अभी शायद 12 तारीख है आज, 12 तारीख है आज, अभी लगभग 6 दिन हमारे पास बीच में है, तो भगवान की कृपा रहेगी, 6 दिन में जो चोट आई है वो ठीक हो जाएगी, और भगवान की कृपा रहेगी, और अच्छे से अपना किरदार निभाएंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में ठाकुर अमित गौड़, जो जिन्होंने इतनी एनर्जी, ऊर्जा भरी हुई है श्री राम के नाम पर, कि चोट लगने के बावजूद भी फिर भी इन्होंने बीड़ा ये उठाया कि राम का किरदार यहाँ से जो गांव रोनीजा की सरजमी पे जो रामलीला का मंचन होगा, वहाँ ये किरदार निभाएंगे, और हर साल ये राम के किरदार निभाते हैं, और हर साल इन्हीं के माध्यम से यहाँ रामलीला का मंचन होता है गांव रोनीजा के अंदर। ये थे हमारे साथ में ठाकुर अमित गौड़, जो जिन्होंने इतनी एनर्जी, ऊर्जा भरी हुई है श्री राम के नाम पर, कि चोट लगने के बावजूद भी फिर भी इन्होंने बीड़ा ये उठाया कि राम का किरदार यहाँ से जो गांव रोनीजा की सरजमी पे जो रामलीला का मंचन होगा, वहाँ ये किरदार निभाएंगे, और हर साल ये राम के किरदार निभाते हैं, और हर साल इन्हीं के माध्यम से यहाँ रामलीला का मंचन होता है गांव रोनीजा के अंदर। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।
उठो सोने सिंगार करो